Okay, so next one is basically in textbook it is given as structure of atom. Okay, the structure of atom, that is atomic structure. So word is used as atom. What is atom? This is A plus this is nothing but Tom. Okay, A plus Tom. This is a two word. So A plus Tom. Tom is derived from कहाँ से? Tomios. What is the meaning of Tomios? General meaning. General meaning of Tomios is nothing but divisible. क्या बोला? It is divisible. अब देखो, like you are having symmetrical, then after asymmetrical. A का मतलब क्या था? Not. A का मतलब was not. यहाँ पर भी वैसा ही है. Yes. आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक हो रहा है. तो स्क्रीन भी फ्रोजन है वहाँ। 1 minute. One minute, please. One minute, please. हाँ, मैं बोल ही नहीं रहा था भाई. Now it is audible. Yes. Now visible ना? Yes, yes, yes. तो A का मीनिंग क्या था? Not. है ना? वर्ड हम लोग मिला करके बोलते हैं, लाइक सिमेट्री, एसिमेट्री. एसिमेट्री मीनिंग क्या हो गया? देयर इज नो सिमेट्री. ओके, तो सेम थिंग विजिबल को, अब डिविजिबल को मैंने क्या बोल दिया? नॉट डिविजिबल. व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ एटम? व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ एटम इज not divisible, which can't be further subdivide. Okay, which can't be further subdivide. ऐसा. तो एटम वर्ड डाल्टन ने दिया, जिस उन्होंने बोला कि मैं एटम्स को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकता. मीन्स ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, राइट? टाइनी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एज नथिंग बट एटम. कोई प्रॉब्लम? ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आई ऑलवेज स्टार्ट विद द चैप्टर नेम. क्या होता है, कैसे होता है, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, ऐसा करके. प्लीज राइट फास्ट विद इन 1 minute. So general meaning is divisible. General meaning is divisible, not divisible. Tomios divisible. Atomios not divisible. So लिहून घेतला का? डाल्टन, डाल्टन इसके बाद देखते हैं, वही सब है. तो नेक्स्ट वन इज, there are different models, and these different models are yes. देखो भाई, जितना मैं हार्ड वर्क करके ले रहा तुम लोग के साथ,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिस्कशंस, उतना कोई भी तुम लोगों को पेन नहीं लेगा। ओके, और ऐसा नहीं, डेट विल बी थ्रू आउट 1 ईयर 2 ईयर। तो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम। तो फर्स्ट वन इज, एक बोलते हैं क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल का मतलब क्या हो गया? लाइक क्लासिकल म्यूजिक। अभी लोगों ने क्रैश कोर्स चले, क्रैश कोर्स लोगों ने क्रैश कोर्स में लिया ही नहीं। तुम ये सोचो, उनका क्रैश कोर्स मैंने अब तक लिया है जो स्टूडेंट थे, किसी भी कोचिंग में इतना इतना पेन नहीं लिया गया। तो डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम्स में फर्स्ट वन इज जॉन डाल्टन्स, तो दैट इज, और नीट सीईटी वगैरह में मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये देखो मॉडल नहीं है, वर्ड क्या यूजिंग? थियरी। वर्ड इज यूजिंग थियरी, थियोरेटिकल, मुंह से ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वैसा होगा। जस्ट लाइक चाइना, कहने के लिए वो बोलता है कि मैंने ये डील फॉलो किया, वो डील फॉलो किया, बाद में अपने मन का ही करता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल नहीं है। मॉडल का मतलब क्या हो गया? देयर शुड बी सम फिजिकल अपीयरेंस। तुम बोल सकता था इसका लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसा है वैसा है, लाइक दिस वन, है ना? तो यू कैनॉट विजुअलाइज इन 3 डायमेंशनल फिगर। डाल्टन्स एटॉमिक इज theoretical one. दिस इज द क्लासिकल मॉडल, ओल्ड मॉडल, और मॉडर्न अप्रोच मॉडल हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है ना? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर एज्यूम्ड बाय द डाल्टन्स, ठीक? उसमें से कुछ राइट हुए, कुछ रॉन्ग हुए। सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर deliberately eliminated from the course due to COVID this year. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एलिमिनेट कर गया, मुझे वो लेना है या नहीं लेना है, बट दैट विल बी इन द कंपटीशन। नाउ यू टेल मी, यस और नो? यस सर, ले लो। लेना है क्या? दैट विल क्रिएट बर्डन फॉर यू, बट कंपटीशन के लिए तो तुमको वो आएगा। सब सर लोग बोल रहे हैं, सब ले लो, लोग बोल रहे हैं लेना है। ले लो। ठीक है, सर ले लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने इसीलिए पूछा है। सी, IIT has already declared there will be no reduction in syllabus. Already declared. JEE Advance. There will be no reduction in। अब ऐसे ही नीट तुम लोग डेफिनेटली है, नीट कब देगा? 2 साल के बाद देगा। यू आर इन 10th क्लास, जस्ट 11th क्लास एंड 12th क्लास, एंड उसके बाद नीट देगा। इसका मतलब क्या हो गया? 1 साल का पूरा टाइम मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर यू एक्चुअली, फॉर स्टेट बोर्ड 25% syllabus is reduced, but for competition I think it must not be reduced. For competition you are going to appear after 2 year ना, इसलिए तुम लोग के टाइम पर मुझे लगता है कि वो नहीं हटाएंगे इन कंपटीशन, बट राइट नाउ फॉर बोर्ड 1 it is reduced 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं दर्शन, जो दिल में है वो बोल देना चाहिए। चलो भाई, दिस इज पॉइंट्स, एजम्पशंस। क्या एज्यूम किया? लिखो, लिखो, all chemical or materials, all chemical substance are made up of, all chemical substance or substances are
मेड अप ऑफ एटम्स, जो कि बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या बोला? एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। मैं उसको डिवाइड नहीं कर सकता। कोई प्रॉब्लम? एटम्स कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है ना? एटम ही स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स है। क्या बोल रहा है? एटम्स आर स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स। सी, हम लोग बिल्कुल बोर्ड लेवल से लेकर के हायर लेवल पे जाएंगे, और जो बच जाएगा डेफिनेटली वो सैटरडे संडे को हम लोग कवर करके देंगे। Atom are the smallest and fundamental particles which are participating in chemical reaction, which are participating in chemical reaction। बॉन्डिंग भी होगा, बट जो उन्होंने बोला है उसको देखते हैं। एटम सी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू हिम। अकॉर्डिंग टू हिम, Sir, it must be reaction, na? यस, इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक। You said bondings chemical. केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए बोल रहा है। कोई प्रॉब्लम? बोलो अथर्व, हु वाज टेलिंग एनीथिंग? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, ओके। सो एटम्स ही सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, फिर क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट? बोला है इफ यू आर टेकिंग टू एटम्स। ठीक, कंपैरिजन के लिए, इफ यू आर टेकिंग टू एटम्स फ्रॉम सेम एलिमेंट, मतलब अगर हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के 2 एटम, कार्बन लिया कार्बन के 2 एटम, क्लोरीन का 2 एटम, ऐसा करके। तो इफ यू आर टेकिंग 2 एटम्स फ्रॉम सेम एलिमेंट, देन इन ऑल रेस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास, डेंसिटी, सब कुछ क्या होना चाहिए? सेम। दैट इज द ऑल रेस्पेक्ट का मीनिंग ये है। ऑल रेस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? मास, उसका वॉल्यूम, उसका रेडियस, वॉट एवर, ऑल थिंग्स। रेडियस हो गया, डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
ऐसा। तो इन ऑल रेस्पेक्ट, इन all respect, all physical and chemical properties must be same. All physical and chemical properties must be same. अब इससे अच्छा नोट्स कोई नहीं बनवा सकता बेटा, ये याद रख लेना। All physical and chemical properties, उन्होंने वर्ड इज यूजिंग मस्ट बी सेम, मे भी नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने डायरेक्टली मस्ट भी बोला। ओके so now I'm moving to next page, mine next page. Mine next page. लिहून घेतला का? पुढे जाऊन का? अथर्व, स्वराली, स्नेहल, त्रिशा, yes. So now ओके सब लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से हैं तो हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन प्लीज, क्या बोल रहा है कि अभी तुमने क्या लिया, टू सेम एटम्स लिया, टू एटम्स फ्रॉम सेम एलिमेंट, तो इन ऑल रेस्पेक्ट दे मस्ट बी सेम। इसका उल्टा कि इफ यू आर टेकिंग, लिखो, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इफ यू आर टेकिंग, क्योंकि इसके बाद जो आएंगे वो देखूंगा मैं। इफ यू आर टेकिंग टू एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, वो था फ्रॉम सेम एलिमेंट्स, नाउ दिस वन इज फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब सपोज यू आर टेकिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, suppose you are taking chlorine and sulfur like this one. If you are taking two atoms from different elements, then differently then all physical and chemical properties must be, या in all respect लिख दूं ऐसा, then all physical and chemical properties, all physical and chemical properties must be different. Suppose you are taking carbon and nitrogen, so in all respect they must be different. In all respect they must be different. In all respect they must be different. Okay. आदित्य कुलकर्णी, पुढे जाऊन का? आदित्य पुढे जाऊन का? यस, सब लोगों ने बोला यस। सो नेक्स्ट वन is next point, please. Mass before atom and Sir, mass please after can you show reaction. the last page? Yes, mass before reaction and mass after reaction. ठीक है, इसको नोट करो प्लीज। Sir, done. यस, वेरी गुड।
Next one. Mass before reaction. Yes, 6th point. This is 6 point. Yes. Okay. ठीक है. So mass of atoms होना चाहिए. Exactly. Mass of atoms before reaction. Mass of atoms before reaction and after reaction must be same. Okay. तो ये क्या हो गया? This one is nothing but, बोलो, law of Conservation of mass. yes, conservation of mass. So you can say this is following law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Sorry. Next point is फिर से वही लिख दिया मैंने. So this is 6th one and 7th one. फिर से देखो प्लीज. हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. वो इन्होंने ही दिया था, डाल्टन्स नहीं. और एटम वर्ड भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. ओके. तो अकॉर्डिंग टू हिम, if 2 or more than 2 atoms are combining together, if, yes but not exactly. तो कुल मिलाकर के if 2 atoms A and B are combining together and forming कोई बात नहीं श्रावणी, ज्वाइन करो जब भी नेट का इशू रिजॉल्व हो तब ज्वाइन करो. हाँ बोल. आकांक्षा ने हाथ उठाया. व्हाट इज द प्रॉब्लम आकांक्षा? By mistake, sir. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. ये तो बचपन से होता हुआ आ रहा है. बचपन में देखा ना कितनी मार खाते थे हम लोग, छोटे छोटे रहते थे, फिर से जाके वही गलती करते थे. मम्मी पापा बोलते थे इधर नहीं जाना है, फिर से घूम फिर करके वहीं पे पहुंच गए. नल में जाके पानी से नहीं खेलना है, थोड़ी देर के बाद फिर से जाके खेलने लग गए. तो ये सब बचपन से होता हुआ आ रहा है. मार खाए, फिर से रोए, फिर से भूल गए. तो if 2 atoms A and B are combining together and forming any compound या any chemical, then mass ratio will be always constant. यही तो था law of constant proportion. So whenever 2 or more than 2 elements are combining together, then mass ratio of these elements must be always क्या होना चाहिए? Constant. Whatever is the source, and that is nothing but following law of constant proportion. अभी तुम लोग को लग रहा होगा इनकी बहुत सारी चीजें गलत हो गई, बट कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यों? एटलीस्ट इन्होंने डेयर तो किया ना. इसके पहले लोग कोई कुछ जानते ही नहीं थे. एटलीस्ट ही डेयर टू से समथिंग अबाउट द पोप सिस्टम, है ना. क्योंकि उधर पहले क्या होता था, अगर तूने चर्च के अगेंस्ट में तुमने कुछ भी बोल दिया, लाइक कोपरनिकस,
उन्होंने फर्स्ट टाइम जब बोला कि नहीं नहीं रे बाबा, सन रिवॉल्व नहीं कर रहा है अर्थ के अराउंड, बल्कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो प्रूव करने के लिए टाइम नहीं था, हैवी पनिशमेंट मतलब कि देते लोग, है ना। और क्या था, प्रूव नहीं कर पाए तो डेथ सेंटेंस, ऐसा करके पहले। इंडिया का भी डिस्कवर, इंडिया को ब्रिटिशर्स की मैं बात करूं तो किसने किया था पहले, बोलो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने डिस्कवर करके दिया इंडिया को, एक तरह से बोल लूं तो, मतलब इंडिया को डिस्कवर नहीं, मतलब फिर भी वास्को डिगामा को बोलते हैं ना, वास्को डिगामा। अगर वास्को डिगामा को मैंने बोला तो वास्को डिगामा में भी यही था, जब वो कंटिन्यूअस चले जा रहे सी में चले जा रहे हैं, सी में चले जा रहे हैं, तो उनके जो कंपेनियन साथी वगैरह थे, उन लोगों ने उनको उठा करके बस फेंकने ही वाले थे। बोले इस बंदे ने परेशान करके रख दिया है, इतने दिन से चले जा रहे हैं, इतने दिन से चले जा रहे हैं, कोई कुछ ना मिल रहा है। जब उनको उठा करके ऊपर से उठा करके फेंकने को किया, ऊपर उठाने का मतलब एक 6 फीट उठाया, तो उसको कुछ आइलैंड टाइप का दिखाई दिया, डेट वाज नथिंग बट इंडिया। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज वगैरह हैं जो डिस्कवरीज वगैरह के हैं, बहुत सारे। तो कुल मिला करके चलो जो भी हो, एटलीस्ट डाल्टन ने मैथमेटिकल मॉडल या फिजिकल अपीयरेंस मॉडल नहीं था, इट वाज टोटली थियोरेटिकल वन, बट एटलीस्ट ही गिवन द सर्टेन रूल्स कि दिस शुड बी लाइक दैट, दिस शुड बी लाइक दैट, ऐसा करके। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, whenever two or more than two whenever two or more than two elements are combining together, this is totally theoretical one, then they must be always in a simple ratio. Then they must be in a simple ratio. Then they must be in a simple ratio. उसका मीनिंग क्या है, ऐसा होगा, लाइक H2O, AlCl3, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता लाइक C30H62, ऐसे नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं, सिंपल रेशियो 1:2, 2:3, 1:3, लाइक दिस वन। लाइक A कितना है 2 एटम, B कितना है 1 एटम, AB3 में क्या है, A is 1 atom, B is 3 atom. If you are taking 1 mole of AB3 means 1 mole of A and B 3 mole of B, ऐसा, ठीक है ना। Any problem please? Now the No. next and important वो भी है, क्या बोला था, atoms cannot be created, cannot be created nor be destroyed, ये सही है क्या? Yes, sir. Cannot be created, तुम ऐसा नहीं है कि कार्बन को लेकर के मैं नाइट्रोजन बना दूं, ऐसा हो सकता है क्या, बोलो। Sir, हाँ बोलो। can you please show the last page for a minute? ओके श्योर सर, इज द लास्ट पॉइंट द लास्ट ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नो। उनके कहने का मतलब था कि सिंपल रेशियो में रहेंगे,
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी फॉलो करता है कि इफ A and B are combining, then it can form more than one compound molecule. ऐसा. According to Dalton's law, it is also following law of multiple proportions also. हो गया क्या please? Ritayan? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Yes. ये statement, is it true till now or it is wrong right now? Nowadays it is right or wrong? Atoms Right. cannot be created nor be destroyed. It is right. Right. It is right. किसी को प्रॉब्लम? नहीं, तो दिस इज रॉन्ग. सब लोग राइट बोल रहे हैं. नो, दिस इज रॉन्ग वन. दिस इज रॉन्ग वन. यस, दिस इज सामने रॉन्ग इन वन. केमिकल रिएक्शन लिखना चाहिए. यस, केमिकल रिएक्शंस में भी अभी यू हैव यू सीन न्यूक्लियर रिएक्शंस? कभी हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम सुना क्या? यस, एटॉमिक बम आल्सो. दर्शन, न्यूक्लियर फिजन स्पेशली इन द सन, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम. In sun, hydrogen combines together, converted into helium. हो तो रहा है भाई, हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम. एटॉमिक बम का नाम सुना है? यूरेनियम. यूरेनियम कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर फिजन. यूरेनियम कन्वर्टेड इनटू 2 स्मॉलर डॉटर न्यूक्लियाई, है ना? तो all nuclear reactions are not following this one. ओके, तो तुमने क्या पढ़ा होगा? एक आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन. हो सकता है दो जुआरी ना ICSE बोर्ड, उन्होंने आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन जरूर पढ़ा होगा. यही कन्वर्जन ऑफ वन एटम इनटू अनदर एटम बाय बम्बार्डिंग या बाय रिएक्शन विथ one element to the other element. Like carbon reacting with hydrogen converted into nitrogen, but this is nuclear reaction. तो ये अभी के लिए सही नहीं है कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक, ओके. इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज टिल नाउ? नो प्रॉब्लम. मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए. यस, वेरी गुड. यस वेदांग. दर्शन, ठीक, चलो भाई. So now next one please. Next one is के drawbacks. इतना लिख दूंगा तो बहुत है भाई बोर्ड में. ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते थे? पहला, उन्होंने क्या बोला? एटम डिवाइड नहीं कर सकते. तो मैं लिख सकता था atoms can be further subdivided. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग था, बट राइट नाउ इट कैन बी डिवाइडेड. बोलो क्या क्या पार्टिकल्स जानते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटम के अंदर. बोलो. Electrons, protons, neutrons. Electrons, protons and neutrons, well known. Any other particle which is known? बोलो. No, sir. हाँ, No, sir. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. उसके बाद भी है. यस, किसी ने क्वार्क्स बोला. श्रीकांत, वेरी गुड. तो देयर आर क्या क्या हो सकते थे? बहुत सारे हैं. ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है. यूज नहीं है मतलब यूज बहुत है, मतलब अभी इस टाइम पे 11 क्लास में, क्योंकि ऐसे थ्योरी है नहीं अपने पास.
इसीलिए बोले भाई क्वार्क्स क्या है, बहुत सारे हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ नाम जान लो उतना बहुत है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन्स। मैंने एक होमवर्क दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर याद हो तो, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और इतने स्मॉल एरिया में ढेर सारे प्रोटॉन्स बैठे हैं, तब प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन होकर के क्यों नहीं भागते दूर, है ना? तो वो तुमको अगर सर्च मारोगे तो डेट विल बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ व्हाई एटम इज स्टेबल। एटम इज स्टेबल बिकॉज ऑफ मेसॉन थ्योरी। ठीक, तो मैं बहुत ज्यादा ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। इस पाई मेसॉन, म्यू मेसॉन, जरूरत नहीं है ये सब। ये भी 3 तरीके का, पॉजिटिव मेसॉन, पाई मेसॉन, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। म्यू में भी नहीं लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट फॉर नॉलेज, जरूरत ना है। मेसॉन थ्योरी से यू विल गेट आइडिया व्हाई एटम इज स्टेबल। ठीक है, मैं कभी होगा तो मैं बताऊंगा पूरा एक्सप्लेन करके, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है समझ में ना आए। ओके, हाँ देखते हैं ना, देखते हैं, ट्रू नहीं है, वही तो उसका ड्रॉबैक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वार्क्स पॉजिटिव, क्वार्क्स बहुत सारे हैं। ये सॉरी, मेसॉन्स पॉजिटिव, मेसॉन्स नेगेटिव। नो नीड टू कॉपी ऑल दिस थिंग्स, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। बट जानते रहो कि मेसॉन कोई वर्ड होता है, ताकि तुमको कोई बोले तो ये नहीं होना चाहिए कि तुम जानते ही नहीं। ओके, नो नीड टू कॉपी ऑल दिस थिंग्स। तो राइट नाउ 32 particles are known in which atom can be subdivided. Well known, well known is electron, proton and neutron. Well known is electron, proton and neutron. ठीक, but currently 32 particles are known in which atom can be further subdivided. According to him, atom cannot be divided. Detailed version, बस नाम क्या है ये जानते रहो, इनके फंक्शंस हायर स्टडीज में जा करके हम लोग देखेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट ऑफ, हाँ यहां पे आओ। फिर उन्होंने क्या बोला था, इफ यू आर टेकिंग 2 atoms from same element, they must be same in all respect, but for isotopes, for isotopes, suppose you are taking well known carbon 12, carbon 14. If you are taking hydrogen 1 but 2, hydrogen 1 3, तुम इस 3, इसी को ही तुम क्या बोलता था, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ओके, तो फॉर आइसोटोप्स मास इज डिफरेंट,
If mass is different, reactivity will be different. Why reactivity will be different? Why reactivity will be different? चलो इधर देखो सब लोग. मैंने बोला suppose A and B are reacting with each other is forming C. हाँ sir, what is the year when Dalton gave this theory? Exactly ये सब याद नहीं है. हाँ, and no need to remember all these things. Suppose A and B are reacting with each other. किसी कंटेनर में लेकर के रिएक्शन कराया. अगर तूने A इधर रखा, B इधर रखा, किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि A और B ने एक दूसरे को देखे, मुस्कुराए और रिएक्शन कर लिए? दूर से ही. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. दिस इज नॉट पॉसिबल. A और B मुस्कुरा करके एक दूसरे से रिएक्शन कर लिए. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. This is possible if and only if A and B are colliding with each other. Means they are moving and colliding. अगर इनमें मूवमेंट है, कोलिजन है, अब तुम मुझे बताओ. सपोज यू आर हैविंग हाइड्रोजन 1 एंड ट्रिटियम 1 3. दोनों सेपरेट किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहे हैं. Which will move faster and which will react faster? अब देखो, सपोज मैं तुमसे बोल दूं मैं था, तुम लोगों ने मुझे अभी देखा नहीं है या देखा है थोड़ा सा वीडियोस वगैरह में. माय वेट इज नियर अबाउट 58 kg और मेरे साथ द ग्रेट खली, खली का नाम सुना होगा, रेसलर, रेसलर खली. अब उसको दौड़ा दिया जाए और मुझको दौड़ा दिया जाए, कौन जीतेगा बोलो? उसको दौड़ाया जाए, मुझको दौड़ाया जाए, कौन जीतेगा? who will win the race? Obviously मैं जीत जाऊंगा. my weight is less और में से वो ट्रिपल है, 4 टाइम्स है. वो जब एक स्टेप निकालेगा तब तक मैं 10 स्टेप भाग जाऊंगा. तो कुल मिलाकर के अगर जिसका स्पीड ज्यादा है तो उसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा? फास्टर होगा. बट उन्होंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन ने क्या बोल दिया भाई कि इफ यू आर टेकिंग 2 atoms of same element then they will have same physical and chemical properties, which is a wrong one. Okay, so what we can write for isotopes, atoms of same element may have different physical and chemical properties also. है ना? उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? मस्ट बी सेम. नो, they may same, they may have same, they may have different. They may have same, they may have different. Okay, is there any problem please? कोई भी ले लो. Suppose you are taking nitrogen 7 14, nitrogen 7 15. चलो फिर से, just after that point, if you are taking, no, this one, if you are taking different atoms from different elements, then they may, then they must have different physical properties. But you are taking carbon 14, nitrogen 14. See, these are two different atoms. These are two different atoms from different elements, but they are having same mass. आइसोटोप को इसकी जगह पे मैं क्या बोला करता हूं? इसको आइसो बार्स, है ना? तो मैं लिख सकता था फॉर आइसोबार्स. व्हाट आर द आइसोबार्स?
having same mass, different atomic number. For isobars, they have same atomic mass, means two atoms of different elements may have same or similar physical properties. कोई ना कोई प्रॉपर्टीज तो सेम हो ही सकता था, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये उसका ड्रॉबैक था। उसके अकॉर्डिंग क्या था, if two atoms are taken from different elements then they must have different physical and chemical properties, but this is not always true, especially in case of isobars. Especially in case of isobars. पुढे जाऊन का Sir, 1 minute. हाँ बट ही कैन, हाँ भाई किसी ने बोला है कि ग्रेट खली वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है क्योंकि वो टॉल है। ऐसा कुछ नहीं है, मास के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। उसका मास इतना ज्यादा है, एक सूमो को ले लो, सूमो तेज दौड़ सकता है क्या? नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। Same atomic mass, different atomic number, yes, that is called as isobars. Yes, they are fatty, इसलिए है। चलो, let us move to next point, please. Let us move to next point, please. ठीक, आओ, क्या बोला उन्होंने? Word is using, they must be in a simple ratio. What is the meaning of simple ratio? 1:1, 1:2, 2:3, ऐसा होना चाहिए था उनके अकॉर्डिंग। बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं होने चाहिए थे, हाँ, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Why? मैं लिख सकता था कि when two elements are combining, then they may not be in a simple ratio। मतलब जरूरी नहीं है 1:2, 2:3 ऐसा ही हो। क्यों? सपोज यू आर टेकिंग C12 H22 O11, C31 H64 एल्केन। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही सिंपल। तुम लोग क्या करना, च्यवनप्राश उठाना, या च्यवनप्राश छोड़ो, कोई भी मेडिकल मेडिसिन उठाओ, मेडिकल से ला करके, या वैसे ही उसमें देखना कंपोजिशन दिया रहता है, केमिकल का नाम दिया रहता है, उसको गूगल सर्च करो, उसका फॉर्मूला देखोगे बहुत बड़े बड़े उसके नाम आएंगे।
अगर बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े केमिकल यानी एलिमेंट्स आ रहे हैं और उनके नंबर्स आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू हिम इट मस्ट बी 1:2, 2:3, 3:4 ऐसा ही होना चाहिए था। बड़े 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 ऐसे नहीं होना चाहिए था, बट ये सब एग्जिस्ट करते हैं राइट नाउ। ओके, राइट नाउ ऑल आर एग्जिस्टिंग। और क्या था पॉइंट्स? एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड वन? मतलब अच्छा, ये कार्बन नंबर 31 को क्या लिखते थे हम लोग? 30 के लिए क्या लिखवाया था मैंने? कुछ याद है? 30 के लिए ट्रायाकेंट, तो अनट्रायाकेंट या हेन ट्रायाकेंट। ठीक, यस, वाह, ट्रायाकेंट इज फॉर 30, यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया मैं। हो गया, नेक्स्ट जाओ। उन्होंने क्या बोला था? H64 व्हाट वी राइट, मतलब वेदांग तुमने क्या पूछा? मुझे ये नहीं समझ में आया। अरे दिस इज नथिंग बट CnH2n पर हमने ले लिया बस, और क्या, 2n+2 के नाम पर। अच्छा, नेमिंग, नेमिंग लिखा तो बहुत लोगों ने लिख दिया, देख, अनट्रायाकेंट, अन 1 के लिए, ट्रायाकेंट 30 के लिए, 20 के लिए आइकोस था। याद आया कुछ? अरे H इज हाइड्रोजन, H इज हाइड्रोजन रे बाबा, एल्केन है एल्केन। चलो नेक्स्ट वन हम लोग आते हैं कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। और इस टाइम पर जितने भी स्पेशली एलिमेंट्स डिस्कवर कर रहे हैं वो सब आर्टिफिशियली तो है। तो आर्टिफिशियली मैं बोल दूं एटम्स कैन बी क्रिएटेड। इन न्यूक्लियर reactions, yes, बम्बार्डिंग बाय बम्बार्डिंग ऑफ न्यूट्रॉन वगैरह, बम्बार्डिंग भी करके कर सकते थे, बम्बार्डिंग नहीं भी करेंगे तब पर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको लगता है तो कार्बन 14 प्लस हाइड्रोजन मिल करके भाई साहब ने दे दिया ऐसा। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि टिल नाउ देयर इज एनी प्रॉब्लम, बट all are theoretical concept, there is no physical significance of this model। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो गया? तू मोबाइल को ले ले तो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है, यू कैन से कि ये हाइट है, ये ब्रेथ है, इसके अंदर चिप्स है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर और भी प्लास्टिक मटेरियल है, इसके अंदर सिम कार्ड होता है, इसके अंदर स्लॉट होता है, इसके अंदर और भी वायरिंग है, लाइक दिस वन, है ना। सो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स, चिप्स होता है देख सकता है, उसके अंदर सिम होता है यू कैन सी, उसके अंदर वायरिंग होता है दूर दूर से इधर उधर करके यू कैन सी, बट
all these are not available for this Dalton's atomic model. That is 100% theoretical concept. Okay, this is 100% theoretical concept. नहीं, कुछ भी नहीं रहा physical significance. No, you cannot say physical properties. This is physical significance. ठीक है ना? Atom is having physical properties. Atom is having physical properties: melting point, boiling point, radius, surface area, all these things. So physical properties instead of physical significance. ठीक है, ठीक है. चलो, so next हम लोग आते हैं. Second model is J.J. Thomson मॉडल. ये सब 9th क्लास में पढ़ा होगा सब लोगों ने. बहुत सारे लोग ICSE CBSE के हैं. ICSE CBSE में तो 100% है ये सब चीजें. यस दर्शन, इसी का ही नाम मैं क्या बोला करता था भाई. टेल योर जूनियर्स, नॉट जूनियर्स, you are in 10th class, 11th class, tell your friends for joining chemistry. Okay, so this is plum pudding model. plum क्या होता है? plum क्या होता है? बोलो भाई. plum कभी देखा क्या? Yes. या चलो भाई, चैतली बिल्कुल सही बोल रहे हैं. चैताली ना, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या? चैताली, चैत्राली या चैताली? यस सही है. इसी का ही नाम क्या बोल रहा था तुम? वाटर मेलन मॉडल. प्लम, प्लम तुम लोग यहाँ पर सबरी का नाम सुना है? सबरी, रामायण देखा होगा ना? रामायण अभी आ रहा था दूरदर्शन पर. सबरी का नाम सुना होगा? सबरी. अरे नहीं रे बाबा, ब्रिटिश फिजिस्ट नहीं. सबरी, सबरी रामायण वाली सबरी. आदित्य सबरी का नाम नहीं सुना? रामायण नहीं देखा? अभी आ रहा था. ओह, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बात नहीं. कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना. तो सबरी अपने नासिक के आसपास एरिया में ही, व्हेन भगवान राम का तो नाम सुना ही होगा. जब वो वनवास के लिए आ रहे थे तो सबरी के पास आए थे. तो सबरी ने, यस यस, वुमेन, वुमेन, वुमेन विथ बेरी, या बोर बोलते हैं अभी हम लोग मराठी में. बोर, बोल. तो जूठे बेर मतलब उन्होंने स्वीट हो इसलिए उन्होंने चक चक करके खिलाए थे भगवान राम को. दैट इज नथिंग बट प्लम. ठीक. प्लम. अब पुडिंग बोला है, पुडिंग का मतलब उसके अंदर धसा हुआ है. हाँ, जे थॉमसन सही है. मुझे लगा सबरी को बोल रहे हैं. चलो भाई, तो जे थॉमसन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, इसमें एक्चुअली क्या था, फिगर अच्छे से दिखे इसीलिए हम लोग देखते, ट्राई करते. वाटरमेलन तो सब लोगों ने खाया होगा. कोरोना की वजह से इस वाले समर में लोग नहीं खाए होंगे डर के मारे, बट इसके पहले जरूर खाया होगा सब लोगों ने, है ना? तो उल्टा मैं कर दे रहा हूं. उल्टा करने से अच्छा है मैं दूसरा फिगर ले लूं ऐसा. ये देखो, ये वाटरमेलन हाफ कट किया. हाफ कट करने के बाद ये उसका रेड पोर्शन रहा.
अभी तो मेरे पास कलर है तो कर ही सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ओके, रेड पोर्शन के बाद इसमें रैंडमली ब्लैक सीड्स आर प्रेजेंट। black seeds and they are randomly embedded। ठीक, तो क्या हो गया इन सब को, मैं सही बोल रहा हूं क्या कि रेड पोर्शन को हम लोग फेंक देते हैं और ग्रीन पोर्शन को खाते हैं, सही है क्या? नहीं है? चलो इसका मतलब सब लोग जग रहे हैं, सो नहीं रहे, सब लोग जग रहे हैं, उल्टा बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सही है। सीड्स क्या है? सीड्स आर रैंडमली एम्बेडेड, लिख लो जल्दी जल्दी। एम्बेडेड मतलब धसा हुआ है अंदर, एम्बेडेड into या embedded throughout the bulk, embedded throughout the bulk, embedded throughout the bulk। और क्या बोला उसने ने? सीड्स का नाम उसने क्या दिया? दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने किया? जे थॉमसन मॉडल ने, जे थॉमसन ने। एंड रेड पोर्शन कैसा है? इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जो आज तक ट्रू है, क्या? टोटल पॉजिटिव चार्ज is equals to total negative charge, मतलब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। which is till now it is correct, atoms are electrically neutral, atoms are electrically neutral। तो ये है atoms are electrically neutral, atoms are electrically neutral। त्रिशा चौगले है क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही है। No, Aditya, this is wrong word. Total number of protons you cannot say. Proton was not discovered by him. Okay? You cannot say total positive charge. Sorry, you cannot say total protons because proton was not discovered by him. After him, proton was discovered. That's why I'm saying total positive charge is equivalent to total negative charge. I'm not saying electron and protons aisa. Electrons are randomly distributed in बिल्कुल सही है, C of positive charge or randomly distributed throughout the bulk which is positively charged। Okay, is there any problem till now? Please बोलो। रितायन, श्रीकांत, दर्शन, श्रावणी स्क्वायर, अथर्व। No problem, sir. प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अगर प्रॉब्लम नहीं है
तो कल मिलते हैं। Sir, हाँ, प्लीज टेल योर can you फ्रेंड्स फॉर please show ज्वाइनिंग the केमिस्ट्री। हाँ बोलो can बोलो। you please show the first slide because I am joined late ओके because ठीक of the है, internet connectivity. प्लीज सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बोलो फॉर ज्वाइनिंग केमिस्ट्री। सी nobody can match with our standard. Nobody can match with our standard. Done, sir. हाँ, A मीन्स नॉट, टॉम मीन्स डिविजिबल। ओके, जो डिविजिबल नहीं हो उसको मैं एटम बोलना करता हूँ, लेट ज्वाइन किया है तो। सर व्हेन विल यू अपलोड वीडियो, दिस वीडियो, this one? Yes, immediately I will upload, okay, after 5 minutes, because it takes after disconnection, it takes near about 5 to 10 minutes for uploading, that is downloading in computer from Zoom cloud. Okay, no problem. Thank you. Thank you. Please refer your friends. Please refer your friends. Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो